मिडिल ईस्ट में एक और महायुद्ध शुरू होने वाला है। टायर से उठता हुआ यह धुआं पूरे रीजन को अपनी लपेट में लेने वाला है। और क्या ईरान और इजराइल अब आमने सामने जंग के मैदान में पूरी तरह से उतरने वाले हैं। सदर्न लेबनान से इस वक्त एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में वॉरफेयर्स को एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने लेबनान के ऐतिहासिक और तीसरे सबसे बड़े शहर टायर को पूरी तरह खाली करने का अर्जेंट ऑर्डर दे दिया है। पर बात सिर्फ एक शहर के खाली होने की नहीं है। आप टाइमिंग को देखिए, ये इवैक्यूएशन ऑर्डर ठीक उसके बाद आया है जब ईरान ने इजराइल को वार्निंग दी थी कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो ईरान डायरेक्टली स्ट्राइक करेगा। दर्शकों, इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि टायर का ये इवैक्यूएशन ऑर्डर पूरे मिडिल ईस्ट में एक डिस्ट्रक्टिव रीजनल वॉर का ट्रिगर पॉइंट कैसे बन सकता है। स्टोरी शुरू होती है आज सुबह से जब आईडीएफ के अरेबिक स्पोक्सपर्सन अविचे अड्राई ने सोशल मीडिया पर एक अर्जेंट वार्निंग पोस्ट की। इस वार्निंग में टायर शहर के रेजिडेंट्स, रेफ्यूजी कैंप्स और आसपास के इलाकों को तुरंत घर छोड़कर जहरानी रिवर के नॉर्थ में जाने को कहा गया है। अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है? इवैक्यूएशन ऑर्डर्स तो पहले भी आए हैं। नया और सबसे खतरनाक एस्पेक्ट ये है कि इस बार इजराइल ने पहली दफा टायर के क्रिश्चियन क्वार्टर को भी इस ऑर्डर में शामिल किया है। अब तक के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इस पिक्चरसीक ओल्ड सिटी एरिया को सेफ माना जाता था। हजारों डिस्प्लेस्ड लोग यहां शरण लिए हुए हैं, लेकिन इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स अब इस क्रिश्चियन नेबरहुड के अंदर छुपकर ऑपरेट कर रहे हैं और उन्हें टारगेट करना जरूरी हो गया है। अब जैसे ही ये ऑर्डर फ्लैट हुआ, पूरे टायर शहर में पैनिक और अफरा तफरी मच गई। लोग अपना बचा कुचा सामान लेकर सड़कों पर आ गए और गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और लोग बस किसी तरह से जान बचा के एक शहर से भाग रहे हैं। लेकिन इस पूरे सीन के पीछे की पिक्चर बहुत बड़ी है और उसके पीछे है ईरान का फैक्टर। कल ही तेहरान से एक बड़ा बयान आया था। ईरान ने साफ कहा था कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति चाहिए तो इजराइल को लेबनान में सीज फायर करना ही होगा। और ईरान ने वार्निंग दी थी कि अगर लेबनान पर बॉम्बार्डमेंट नहीं रुकता है तो वो इजराइल पर फिर से डायरेक्ट अटैक शुरू कर देगा। और ठीक 24 घंटे बाद इजराइल ने रुकने के बजाय टायर शहर पर बमबारी की तैयारी कर ली। और इसे कहते हैं ब्रिंकमैनशिप, जहां कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इजराइल ने टायर पर बड़ा हमला किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान अपनी प्रॉक्सीज, हिजबुल्लाह, यमन के हुतीज और इराकी मिलिशियास को एक्टिव करके इजराइल पर एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक कर सकता है, जिसमें हमला 3 तरफ से होगा। आपको याद दिला दें कि ये लड़ाई अब फ्रेजाइल स्टेज से आगे निकल चुकी है। इस साल मार्च से ही जब सीज फायर टूटा, तब से लेकर अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग लेबनान में बेघर हो चुके हैं। इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स और मिसाइल डिपोज को टारगेट कर रहा है, जबकि लेबनान गवर्नमेंट का आरोप है कि सीज फायर वॉयलेशन में सिविलियन एरियाज और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि अगले कुछ घंटे में क्या होता है। क्या टायर पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक्स ईरान को उकसाएगा? क्या ईरान और उसके प्रॉक्सीज का जॉइंट अटैक इजराइल पर होने वाला है? सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है और एक छोटी सी गलती पूरे इलाके को जंग की तरफ झोंक सकती है और वहां पर हजारों सिविलियंस की जान भी जा सकती है। अब इस पे आपकी क्या राय है? क्या ईरान को जल्द से जल्द इजराइल पर हमला करना चाहिए या फिर ट्रंप को बीच में कूदकर अभी के अभी सीज फायर को सही तरीके से लागू कर देना चाहिए? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.